नमस्कार दोस्तों। अ हॉरर स्टोरी ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं इस स्टॉक के ऊपर ही वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप बेसिकली कह सकते हैं इस एंटायर मेरे वीडियो सीरीज़ में ही एक लौता ऐसा वीडियो होगा दोस्तों जिसमें मैं कोई भी बिना कुछ रिसर्च किए या कोई भी एग्जैक्ट डेटा लिए आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का ना दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल आते हैं। प्लस जब भी आप कह सकते हैं पिछले काफ़ी समय से तो मैंने लिया नहीं है, जब मैं लाइव सेशन में भी आता था तब भी स्टॉक स्पेस पे बड़े सवाल आते थे। और पिछले आप मेरे कोई वीडियो उठाकर देख लें, इस स्टॉक के ऊपर ना मैंने कभी कोई छोटा मोटा वीडियो बनाया है, ना मैंने कोई एनालिसिस की है, ना कभी फंडामेंटली कुछ भी इसके ऊपर टिप्पणी की है। इस स्टॉक से मैं एकदम से दूर बना रहता हूँ दोस्तों, जितना डिस्टेंस हो सके इस स्टॉक के साथ रहता हूँ। और देखिए, मैं हमेशा कभी भी ये बात नहीं कह सकता कि स्टॉक को मैं कभी नहीं खरीदूंगा, स्टॉक को कभी मत खरीदें। भैया कोई कभी भी चल सकता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इसकी बजाय मैं बस ये कहता हूँ, एक परफेक्ट हॉरर स्टोरी है ये रिटेल निवेशकों के लिए। ये जब हॉरर स्टोरी है तो रिटेल निवेशकों के लिए, ना प्रमोटर के लिए इनके, ना इनकी कंपनी मैनेजमेंट के लिए। मैं आपको थोड़ी ही देर में एक बहुत छोटे तरीके से आपको बताऊंगा स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम आपको पता होगा, वेदांता। भारत सरकार के बाद किसी के पास अगर इंडिया में, प्राइवेट में बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर में माइनिंग के इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, तो इस यही कंपनी के पास है। चेन्नई में इनकी एक प्लांट भी बंद हो गई थी, जिस कारण बहुत बवाल हुआ था दोस्तों, और वो मुझे थोड़ा गलत भी लगा था। आई मीन क्योंकि उसके बाद भारत जो है सीधा इंपोर्ट करने लगा था उस एक मटेरियल का दोस्तों, जो वहाँ पर फैक्ट्री को बंद किया गया था, ठीक है। बिसाइड दैट मुझे पिछले, आप कह सकते हैं पिछले कुछ समय में ये मैनेजमेंट ही समझ में नहीं आई। आई मीन आप कह सकते हैं मैं ऐसे आपके कंपनीज़ को देखता हूँ तो मुझे एक्चुअली में ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ याद आती है। आई मीन शेयर होल्डर्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज़्यादा अच्छी कंपनी बहुत ही कम होंगी। एक मुझे लगता है आईटीसी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब वो स्टॉक भाग नहीं रहा था, उनके जो आप कह सकते हैं जो सीईओ साहब हैं, पुरी साहब, वो लगातार आप कह सकते हैं इंटरव्यू में कहते थे कि आप कुछ भी कह लें, जब मुझे सही समय लगेगा मैं इसका डीमर्ज करूंगा, ठीक है। और मैं एक वैल्यू आप कह सकते हैं बाइंग कर रहा हूँ, मैं जो एक्विजिशंस कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर की चिंता है। और जिस प्रकार की उन्होंने कंपनी बनाई बिना आप कह सकते हैं किसी इश्यूज़ के, एक बहुत ही शानदार शेयर होल्डर के बारे में सोचा, जिस तरह से एक समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने निवेशकों के बारे में सोचा है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखता हूँ ना, उसके बाद जब मैं इन कंपनीज़ को देखता हूँ, वेदांता कंपनी को, तो मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों। देखिए, ये कंपनी के जो लोग बैठे हैं वो नो डाउट बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भाई, बहुत ज़्यादा जानते हैं हमसे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बिज़नेस देखा है। जितनी मेरी उम्र नहीं होगी इतने तो उन लोगों ने बिज़नेस किया हुआ होगा दोस्तों, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा इनके बिज़नेस की उम्र होगी। बट मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में ना कुछ हुआ है इस कंपनी को। आई मीन आप देखें, इस कंपनी ने एक बात सोचा, मेरे ख्याल 2020 की बात है, 2020, हाँ 2020 नवंबर, अक्टूबर नवंबर की बात है दोस्तों। इस कंपनी को डीलिस्ट करने की बात ही हुई और वो 86 रुपीज़, 86 87 के आसपास था। मुझे आज भी जब वो खबर याद आती है ना, तो मैं, आप कह सकते हैं मतलब हंस हंस के हालत ख़राब हो जाती है। आई मीन कितना बेवकूफ़ कोई समझ सकता है एक रिटेल निवेशकों को। वो तो आप कह सकते हैं भला हुआ एलआईसी का और अन्य निवेशकों का, क्योंकि जब आप डीलर्स की बात करते हो 90% से आसपास के लोगों को पता होना चाहिए, जिसकी उस समय 6% से ज़्यादा की होल्डिंग थी। उन्होंने कहा था कि भैया देखो, एटलीस्ट 230% के आसपास की मुझे प्रीमियम चाहिए, लगभग अगर एग्जैक्टली बात करूँ 230% प्रीमियम, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, 230% प्रीमियम। और वहाँ पर मुझे आप कह सकते हैं ये प्रीमियम में चाहिए, वरना मैं अपने स्टॉक सरेंडर नहीं करूँगा। और ऑफ कोर्स इतना पैसा उनके पास था नहीं, अन्य निवेशक ने बात नहीं की, और बाद में जब एवरेज सबका निकाल के किया गया तो उनके प्राइस से बहुत ऊपर थी, और जो होना भी था। ये बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों, प्योर कैश जनरेट करती है ये कंपनियाँ, ठीक है, प्योर कैश। उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद होती है स्टोरी शुरू, हॉरर स्टोरी शुरू। वापस से अब जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा, वो बढ़ते हैं, और साथ ही साथ बढ़ता है क्या, आप वेदांता लिमिटेड और इनसे जुड़ी जो भी कंपनी हैं वहाँ कुछ मत कीजिए, शेयर होल्डर में पैटर्न में जाके देखें, स्क्रीनर.com में जाएं, स्क्रीनर.in में जाएं और वहाँ देखें
सभी प्लेज हैं, 100% प्लेज। अगर 100 नहीं होगा तो मोर देन 90% ज़रूर होंगे। 2-4 कंपनीज को आप छोड़ दें तो, वैसे मुझे लगता है वो भी होंगी। मैं करेंटली बता रहा हूँ, मैं कोई रिसर्च करके नहीं, चुपचाप बहुत सारे इस पर कॉमेंट्स आए, खासकर कि सुबह से लेकर के दोपहर के बाद से तो कमेंट बहुत ज़्यादा हो गए, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो से बनाना चाहिए। चीज़ें की गई और जैसे ही दोस्तों पैटर्न बढ़े, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के भी बहुत सारे सवाल थे मेरे, उन्होंने कहा था भैया तू हर बात कहता है, इस स्टॉक के ऊपर क्यों नहीं चर्चा करता कभी भी, ये तो बहुत शानदार डिविडेंड देता है। करेंटली आप Screener.in देखो तो वो तो 40-47% है। और पिछले 2 सालों में पिछले 2 साल अगर आप देखेंगे, कंपनी ने 60,000 करोड़ के आसपास दोस्तों डिविडेंड कमाया है, लिटरली में 60,000, और उसमें 70% तो इन्हीं के पास आ गया है, क्योंकि 70% तो होल्डिंग प्रमोटर की है। यानी डिविडेंड कमाया है इंटरेस्ट पे करने के लिए, कर्जा मुक्त करने के लिए। और ये मैं आपको बहुत ही मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर देखना ही मैं बहुत साल से छोड़ दिया हूँ, बहुत समय से छोड़ दिया हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप देखें, रिटेल निवेशक आप कह सकते हैं स्टॉक में अभी भी एंट्री करने की सोचते हैं। देखिए जिस लेवल में अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 10-20% टूट जाए, क्योंकि वेदांता की एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा बड़ा स्विंग देता है। आप कहीं वेदांता को ऐसे नहीं देखेंगे, ये ऐसे ऊपर नीचे, उतना नीचे गिरेंगे, 40% ऊपर, 70% नीचे, फिर ऊपर, फिर 70%, 50%, 40% एटलीस्ट नीचे, फिर वहाँ से ऊपर। तो इस तरह के इसके पैटर्न रहते हैं, ये बात हकीकत है। ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहे, ये बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन मूव करती है कंपनी। डिविडेंड बिल्कुल हाँ, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे डिविडेंड दिया करती थी, बट पिछले 1-2 सालों में डिविडेंड ना मजाक बन के रह गया है, ठीक है। और यही कारण है कि वेदांता आप कह सकते हैं मुझे एक बुरे सपने की तरह लगता है रिटेल निवेशकों के लिए, कि आप कैसे डिलीस्ट कर सकते हो यार ऐसी कंपनी को 86 रुपीज़, 87 रुपीज़ में। ये अपने आप में एक जोक है, और ये बहुत ज़्यादा डरावना है, ऐसा जोक है। इसीलिए वेदांता के ऊपर आप कह सकते हैं भाई, मैं शायद गलत हूँगा, बट वेदांता की जो मैनेजमेंट करेंटली जो कर रही है, जो करना चाह रही है, वो समझ के ही परे है। और सबसे एक और बड़ा झटका फिर क्या लगता है भैया, फॉक्सकॉन के साथ मिलकर के ये जो सेमीकंडक्टर ड्रीम बनाना चाह रहे थे, फॉक्सकॉन ने भी बैक ऑफ कर दिया। और आप देखिए अपने, आप कह सकते हैं इमेज कह लीजिए या आप कुछ भी कह लीजिए, इसके लिए कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो लगातार आजकल इंटरव्यूज़ बड़े दे रहे हैं। पिछले अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो पिछले 2-4 महीने में, 6-8 महीने में 2-4 बड़े आप कह सकते हैं इंटरव्यूज़, चाहे वो किसी बड़े न्यूज़ पोर्टल हो गए, किसी बड़े यूट्यूबर के साथ हो गए, लगातार ये आप कह सकते हैं इंटरव्यू दिया जा रहा है। क्योंकि अब जैसे आपको पता होगा, बात अडानी ग्रुप की जैसे हो रही थी, उसके बाद तुरंत से बात कहने लगे भैया वेदांता कहाँ से पे करेंगे अपने डेट को, वेदांता को लेकर के डेट के इश्यूज आ गए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। तो जहाँ पर ना आप कह सकते हैं भैया मार्केटिंग में काम करने लग गया जाए, बिजनेस छोड़ के हर काम हो रहा है, ठीक है। कंपनी एक साइक्लिकल बिजनेस है, माइनिंग बिजनेस में है, बहुत शानदार कैश जनरेट करती है, नो डाउट, बहुत ही शानदार चीज़ है। लेकिन अब कंपनी का जो विजन है वो समझ के परे है। कंपनी की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, कह सकते हैं डिविडेंड तो आउटस्टैंडिंग दिया जा रहा है, लेकिन बैलेंस शीट की आप कह सकते हैं बहुत बुरी कदर बर्बाद हो चुकी है। ये डिविडेंड कब तक दे पाएंगे? क्योंकि देखिए डिविडेंड देना गलत नहीं है, आप जब डिविडेंड अपने निवेशकों के लिए देते हैं, आप एज ए रिवॉर्ड उनके साथ शेयर करते हैं, तब तक चीज़ें ठीक हैं। बट जब आप उस डिविडेंड का इस्तेमाल खुद की नाकामियों, खुद की गलतियों को छुपाने में करते हैं, तब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। देखिए बिजनेस में अप साइड डाउन सब आना इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ कुछ गड़बड़ी होती है चीज़ें, कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 साल चीज़ें नहीं चलती हैं। आईटीसी जैसे अच्छे बिजनेस 2-3 साल तक कहीं नहीं गए उनका स्टॉक, लेकिन क्या उन्होंने कुछ आप कह सकते हैं कुछ भी अनप्रोफेशनल काम किए, कुछ भी ऐसी चीज़ें की? देखिए मैं ये नहीं कहता कंपनी कुछ इलीगल किया है, बिल्कुल नहीं किया है, कंपनी ने कुछ भी इलीगल नहीं किया है, लेकिन हाँ अपने शेयर होल्डर्स को का हित, अपने निवेशकों के लिए उन्होंने नहीं सोचा। ये बात ऐसा मुझे पर्सनली प्रतीत होता है। मैंने वेदांता पीछे कभी नहीं लिया, आगे ना कभी लेने की सोचूंगा दोस्तों। और वेदांता के साथ मेरा करेंटली इशू बस यही है कि कंपनी जो है दोस्तों यहाँ की अब सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, ठीक है, निवेशकों की उसकी कोई चिंता नहीं है। और देखिए रिटेल निवेशक आपके और मेरे जैसा जो
एक इतनी पुरानी कंपनी, इतनी कैश रिच कंपनी अगर उसमें निवेश करता है, अगर ऐसी कंपनीज में भी आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ जाए तो फिर कहाँ जाएंगे रिटेल निवेशक। अब कल को रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा करने लग जाए कि भैया अब मैं नहीं सोचूंगी, एचयूएल कल को सोचने लग जाए, कल को एशियन पेंट्स की जैसी कंपनी ऐसा करने लग जाए, तो क्या होगा चीज़ों का। देखिए ये कुछ ऐसी कंपनीज थी ना, अपने टाइम की ऐसी कंपनीज हैं जिसको देखते देखते हम जैसे कह सकते हैं, आप कहते हैं ना उसने कल का लड़का, मैं क्या हूँ, मैं तो कल का ही लड़का हूँ। तो ऐसी कंपनीज को देख करके बड़े हुए हैं जिन्हें भरोसा था ऐसी कंपनीज में। तो अगर ये टॉप नॉच कंपनीज भी इस तरह से हरकतें करेंगी तो फिर रिटेल निवेशक कहाँ जाएगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मैंने हमेशा एक चीज़ कही है, शेयर होल्डर्स के लिए कोई इंडिया में अगर टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, वो कौन है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज हैं, विप्रो। देखिए जब आपके स्टॉक प्राइस नीचे आता है 86 रुपये, मैं जो क्यों बोल रहा हूँ आपको समझिए, आपको अगर लगता था कि भैया ये बहुत ही नीचे है, ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो शेयर प्राइस है 86 से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग। भाई आप आईटी कंपनीज को देखो ना, विप्रो क्या की, जैसे ही नीचे आया तुरंत खरीदने लगी, बाई बैक की। इमामी लिमिटेड जैसे ही उसने देखा स्टॉक नीचे हैं तुरंत उसने बाई बैक लिया है। मार्क्सन फार्मा, जिसकी मैं कितनी बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ, 40-45 रुपये से आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उसने भी जब देखा कि भाई ये स्टॉक चलता ही नहीं हमारा, जो हमारा एक्चुअल भाव है वो बाजार हमको दे नहीं रहा, क्या कंपनी बाई बैक लेके आई। ठीक है, आप टीसीएस क्या लाई, बाई बैक लाई, इन्फोसिस क्या लाती हैं, बाई बैक लाती है। इस समय में तमाम जाइंट आईटी कंपनीज बाई बैक लाती हैं। आप डीलिस्ट नहीं करवाते हो शेयर को, आप डीलिस्ट नहीं कराते शेयर को। आप जब आप कह सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं तो आप एज अ रिवॉर्ड देते हैं, आप खैरात नहीं देते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। एक निवेशक आपके ऊपर भरोसा किया हुआ है। तो वेदांता, मैं आपसे फिर कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि भैया आप शेयर से दूर रहें, कभी मत खरीदे कि स्टॉक कभी भी वेदांता नीचे जाता है ऊपर आता है, इट्स योर चॉइस। बट पर्सनली मुझसे पूछेंगे, मैं वेदांता से दूर रहना पसंद करूँगा। आप कहते हैं ना, मैं कहता हूँ ना अक्सर कि 5000 स्टॉक्स हैं तो यही में क्यों जाना, क्योंकि यहाँ पे क्यों जाना। तो मैं यही कहता हूँ ये 5000 स्टॉक हैं, वेदांता को छोड़ें अभी, खासकर कि अभी तो छोड़ के ही रखें। मुझे ऐसा लगता है करेंटली कभी नहीं खरीदूंगा, ये तो मैं नहीं कहता, करेंटली मैं स्टॉक से आराम से दूर रहना पसंद करूँगा। देखते हैं मैनेजमेंट क्या कहती है। उस फॉक्सकॉन की सेटबैक के बाद कंपनी का ये तो बयान आया था कि भैया हम और कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक पार्टनर और मिल भी गया, ये बातें आई थी। ओपन एयर में भी तो कुछ नहीं है। बट पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो वेदांता एज ए कंपनी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रही है। ठीक है दोस्तों, करेंटली मैं आराम से उससे दूर रहूँगा। बैलेंस शीट एकदम ख़राब हो चुकी है, 100%, 97% इनकी जो होल्डिंग्स है अन्य कंपनीज में, इनकी वहाँ प्लेजिंग हुई रखी है, इसीलिए स्टॉक से दूरी बना के रखूँगा दोस्तों करेंटली मैं। तो आप जो भी मेरे सवाल पूछ रहे थे पिछले इतने समय से, मुझे याद है 6-8 महीने पहले सवाल चल रहे हैं, इवन 1 साल पहले से भी बहुत सारे सवाल थे। तो इसीलिए दोस्तों वेदांता में मैं कोई भी राय आपको प्रॉपर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्टॉक के फंडामेंटल, स्टॉक की पढ़ाई से थोड़ा दूर रहता हूं दोस्तों। बट क्यों दूर रहता हूं, क्योंकि मुझे इसकी मैनेजमेंट समझ ही नहीं आई। और जिस दिन उन्होंने डीलिस्टिंग की बात की थी उसके बाद से तो मैं स्टॉक से ही दूर हो गया, कि जो अपने निवेशकों के बारे में पहले नहीं सोचती, इट्स ओके। तो एक बहुत छोटी सी मैंने सबसे शेयर करी थी। ऐसी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।